Hello, good morning friends. Welcome back to the channel. I hope you all are really very well. My name is Darshana Moda. I upload homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो ये वेफर जो मैंने अभी बनाई है वही है, बहुत अच्छी फूल रही है, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बस बेटी के लिए दोनों वेफर फ्राई करूँगी। ये साबूदाना वाली है, वो चावल की थी, और फिर मुरमुरे बनाऊंगी और फिर दूसरा नाश्ता दोपहर को बनाऊंगी। तो बेटी को मिलने जा रही हूँ, बेटी के पास जा रही हूँ, तो थोड़ा घर का नाश्ता लेकर जाऊंगी। वैसे रेडीमेड नाश्ता तो मिल ही जाता है, लेकिन घर के नाश्ते की बात ही अलग होती है। तो यहाँ मैंने मुरमुरे बना दिए हैं। तो हमारे घर में मुरमुरे सबको पसंद है, तो बस बेटी के लिए भी बहुत सारे मुरमुरे बना दिए हैं। बहुत ही हल्के रहते हैं, खाने में भी कभी भी खा सकते हो, प्याज टमाटर डालकर बेल भी बना सकते हो। तो बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए बेस्ट है। तो बस यहाँ मैंने बहुत सारे मुरमुरे बेटी के लिए बना दिए हैं और फिर बना रही हूँ लंच। तो आज लंच सिंपल ही है, दाल चावल सब्जी रोटी और आम रस। तो आज मेरा कोई अलग से स्पेशल खाना नहीं है, डाइट स्पेशल। मुझे आज रोटी नहीं खानी है, लेकिन चावल सब्जी और दाल खाऊंगी, तो साथ में मेरा भी आज खाना हो गया है। तो चलो सबसे पहले बेटे को दे देते हैं और फिर मैं खाऊंगी। तो खाना खाने के बाद सब सो गए थे, तो सीधा 5:30 उठे हैं, फिर चाय पी और थोड़ा बहुत शाम का काम किया, तो 7 बज गए। तो 7 बजे मैं आई हूँ किचन में। अब सबसे पहले बेटी के लिए थोड़ा नाश्ता बनाना है और डिनर बनाना है। तो बेटी के लिए सबसे पहले तो मुझे फरसी पूरी बनानी है और शक्करपारे बनाने हैं। तो दोपहर को ज़्यादा सोया है, तो रात को देर रात तक काम कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले फरसी पूरी का आटा गूंद लेते हैं और शक्करपारे का आटा गूंद लेते हैं। तो शक्करपारा सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट के लिए रखना पड़ता है आटे को। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी चीनी ली है, आधी कटोरी दूध लिया है और आधी कटोरी घी लेंगे। आप कप कटोरी कोई भी साइज़ ले सकते हो, आप जितना शक्करपारा बनाना है उस क्वांटिटी के हिसाब से। फिर तीनों को गरम करेंगे, घी मेल्ट हो जाए और शुगर भी अच्छे से पिघल जाए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, क्योंकि फिर ठंडा होने में हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो गुनगुना ही गरम किया है। फिर यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। वैसे ही इतना दूध है, उसमें 2.5 से 3 कप मैदा चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने 2 कप मैदा लिया है। कभी कभी मैदे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि मीन्स के 2 कप में भी इतना दूध आ जाता है और कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। तो यहाँ पहले देखेंगे 2 कप में इतना दूध आ जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे नहीं डाला है 2 कप मैदा, फिर इसमें इलायची पाउडर और फिर जो हमने दूध बनाया है वो डालेंगे और फिर आटा गूंदेंगे। तो आटा बहुत कड़क नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हो, लेकिन आज मैं एकदम ट्रेडिशनल शक्करपारे बनाऊंगी, तो मैंने सिर्फ इसमें मैदा ही डाला है। तो देखो हमारा आटा एकदम तुरंत जल्दी से हो जाता है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है मैदा है तो बस रेडी हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा दूध बचा है, तो अभी और थोड़ा हम आटा डाल देंगे। फिर इस दूध का क्या करेंगे, तो आधा कप ही बचा है मैदा। ये मैदा मैंने पूरी के लिए रखा था, लेकिन कोई नहीं, दूध बच गया है तो शक्करपारा ही बना देते हैं। तो आधा कप मैदा डाला है और फिर इसमें हम दूध डाल देंगे जो भी बचा है पूरा। और फिर भी आटा कम पड़ेगा, मीन्स के मैदा कम पड़ेगा, तो हम इसमें सूजी डाल देंगे। तो यहाँ कम ही लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सूजी डालेंगे। सूजी डालने से शक्करपारे थोड़े क्रंची और मीन्स के थोड़े क्या बोलते हैं उसको, रवेदार बनते हैं, दानेदार। तो बस थोड़ा सूजी वैसे आप इसमें डाल सकते हो। तो इसमें हम थोड़ा सूजी डालेंगे और अच्छे से एकदम ना सॉफ्ट ना कड़क आटा गूंदेंगे। तो शक्करपारा एक गुजराती ट्रेडिशनल डिश है, स्वीट रहते हैं। अगर आपको स्वीट पसंद नहीं है तो आप इसको नमकीन भी बना सकते हो और लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हो। बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट है और आप नमकीन में भी इसे डालकर मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच जितनी सूजी डाली है, अच्छे से मिक्स करके पूड़ी जैसा आटा गूंदेंगे। फिर हम इसको 1 घंटे तक रेस्ट के लिए रख देंगे। फिर मैं चली गई थी ग्रोसरी मैदा लाने के लिए। तो अभी चलो पूड़ी का आटा भी गूंद लेते हैं। तो
यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का रोटी वाला आटा लिया है, फिर इसमें आधा कप जितना मैदा डालेंगे। तो मैदे की क्वांटिटी फिक्स नहीं रहती है, आप आटा और मैदे का सेम क्वांटिटी भी ले सकते हो, या फिर आप अकेले मैदे की भी बना सकते हो, अकेले आटे की भी बना सकते हो। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, थोड़ी कसूरी मेथी और अजवाइन डालेंगे और 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से डालना है, मोयन आप घी का मोयन भी डाल सकते हो। सबको अच्छे से मिक्स करना है और फिर पानी डालकर पूड़ी जैसा कड़क आटा गूंदना है। तो ये पूड़ी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, चाय के साथ, दूध के साथ, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और आज हम इसकी पतली पतली पूड़ी बनाएंगे। आप मोटी भी बना सकते हो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से पूड़ी बना सकते हो। तो इसको भी हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और फिर कल मैं जा रही हूँ बेटी के पास, तो आज डिनर में मैं बनाऊंगी थेपला, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है तो ब्रेकफास्ट में भी चल जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं थेपले का आटा गूंद रही हूँ। तो थेपला हमारा गुजरातियों का ऑल टाइम फेवरेट रहता है और हम इसको मीन्स के ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर कभी भी इसको हम खा सकते हैं। तो बस यहाँ थेपले का आटा गूंद लिया है। अभी हस्बैंड को और बेटे को भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना है आज, तो सोचा कि पूड़ी बेल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे पूड़ी के बोल बना दिए हैं। छोटी छोटी बनाऊंगी क्योंकि मुझे लेकर जानी है साथ में, तो ज़्यादा जगह ना रोके, और पतली पतली खाकरे जैसी बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में सबको यही पसंद है। तो यहाँ पूड़ी बना ली है, फिर इसको कट कर देंगे चप्पू से, छोटे छोटे पैचेस कर देंगे इसमें ताकि वो फूले नहीं। तो हमारे घर में ड्राई नाश्ता बहुत खाया जाता है और ट्राई करती हूँ कि सब नाश्ता मैं घर में ही बनाऊँ, क्योंकि हाइजीन बनता है और प्लस इसमें हमारा प्यार छुपा होता है। और हम टाउनशिप में रहते हैं, सिटी से दूर है, तो मीन्स के मिलता भी नहीं है कभी कभी यहाँ सब नाश्ता, तो घर पे बनाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कुकिंग, तो मैं बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सब पूड़ियाँ बेल ली है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में मैंने सब पूड़ियाँ बेल ली है। फिर बना रही हूँ थेपले। हस्बैंड और बेटे को खाना खाने के लिए बिठा दिया है। थेपले के साथ दही है, दूध है, जैम है, अचार है, जिसको जो भी खाना है वो खा रहा है। बेटा ने लिया है जैम और हस्बैंड ने लिया है दही और अचार। तो गुड़ कैरी का अचार थेपले के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ थेपले बन गए हैं सुबह के नाश्ते के लिए भी। फिर इसके बाद पूड़ी को फ्राई करूँगी। तो पूड़ी भी यहाँ छोटी छोटी है, तो 2-2, 3-3 एक साथ फ्राई हो रही है, और पतली पतली है तो बहुत कम टाइम में फ्राई हो रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीडियम आंच पे फ्राई करनी है, वरना तुरंत ही वो पतली है तो ब्राउन हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो बस हल्की ब्राउन होने लगे, गोल्डन ब्राउन, तब हमें उसको निकाल लेना है। देखो कितनी फटाफट से पूड़ी फ्राई हो रही है। तो बस अभी पूड़ी फ्राई होने के बाद शक्करपारा को बेलूंगी और फिर उसको फ्राई करूंगी। तो अभी रात के 10 बज गए हैं और 11 बजे तक ऑलमोस्ट मेरा सब काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखो अभी बेटा आया है, पूछ रहा है टेस्ट करूं मम्मी। मैं तो हाँ हाँ खाओ आराम से, अपना ही घर है। फिर बोलो कैसी लगी, तो बहुत अच्छी लगी है। वैसे बेटे को बहुत कम नाश्ता पसंद आता है, लेकिन आज ये पूड़ी उसको बहुत पसंद आई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको बताना। फिर इसके बाद मैंने शक्करपारा स्टार्ट कर दिया है बनाना, क्योंकि लेट तो हो ही गया है। फिर अभी मुझे थोड़ा घर भी ठीक करना है, पैकिंग भी करना है, तो 12 तो बज ही जाएंगे। और फिर दूसरा कि हमें जो कल जिस ट्रेन में जाना है वो 4 घंटे लेट चल रही है, तो वो भी कंफ्यूजन है कि कितने बजे निकलना है। तो बस अभी देखो ऐसे पहले रोटी बना लेनी है, और बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली रोटी बनानी है। बस फिर उसमें से हमें शक्करपारे कटिंग करने हैं और फिर इसको फ्राई करना है।
तो अभी सब शक्करपारे बन गए हैं। अब हम उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मीडियम आंच पे ही हमें उसको फ्राई करना है। शक्करपारे फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये पूरी जितने फटाफट से फ्राई नहीं होते हैं। गैस की आंच मीडियम टू स्लो ही रखनी है। अगर फास्ट रखोगे तो ये ऊपर से तुरंत ही ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम टू स्लो आंच पे ही आराम से हमें इसको फ्राई करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि शक्करपारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और फिर दूसरे फ्राई करेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, अच्छे से हम इसको हिला सके उतने ही शक्करपारे डालने हैं, अदरवाइज़ वो दोनों साइड से अच्छे से नहीं पक पाएंगे। अगर शक्करपारे एक दूसरे से स्टिक हो गए हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ही आप उसको ऑयल में डालोगे, थोड़ा हिलाओगे तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो किचन क्लीन करते करते 11:30 बज गए हैं। ऑलमोस्ट सब काम हो गया है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बन गया है। अब मुझे सिर्फ चाय ही बनानी है। तो बस अभी किचन को बंद करते हैं और चलते हैं हॉल में। हॉल भी थोड़ा अस्त व्यस्त था, तो बस उसको भी क्लीन कर रही हूँ ताकि सुबह मेरा काम इतना कम हो। और फिर जाऊँगी पैकिंग करने के लिए। और फिर आज मेरा बाल धोने भी बाकी है, सुबह टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 6 बजे निकलना है। तो इसके बाद पैकिंग के बाद नहाने जाऊँगी। तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं चाह रही, तो पैकिंग बहुत कम है। और जैसे बीच बीच में मुझे टाइम मिल रहा था, मैंने सब कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। अब सिर्फ मुझे भरने हैं और फिर जाऊँगी नहाने। और फिर थोड़ा एडिटिंग करना है, वो करूँगी। बेटा सुन नहीं रहा है, मैं कब से बोल रही हूँ सो जा, नहीं सो रहा है। तो हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट थी, तो हम थोड़ा लेट निकले हैं, 9 बजे तक निकले हैं। और ट्रेन को फिर हमने छोड़ ही दिया, हम निकल गए वोल्वो बस में। तो बस अभी जगदीश के पास होल्ड आया है, तो वापस मैंने बेटी के लिए थोड़ा बेकरी आइटम ली है, स्नैक्स ले लिया है और हमने नाश्ता किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो इतनी नींद आ रही थी क्योंकि रात को लेट सोए थे, सुबह जल्दी उठ गए। तो अभी 3.5 घंटे के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं अहमदाबाद। बेटी भी मम्मी के घर आ जाएगी तो हम साथ में वहीं रुकेंगे। तो बस अभी मम्मी के पास आ गए हैं। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।